हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप सभी के लिए परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सब चीज का सामना करते हो लेकिन आप जान नहीं पाते हो कि ये चीजें मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है और मैं इससे कैसे निकल पाऊं, और ना जानने की वजह से ही आप पीछे हट जाते हो, पर आपको पता नहीं कि आप क्या खो देते हो उस टाइम। तो इस वचन को ध्यान से सुने कि जब भी आप प्रार्थना करते हो, मेरा विषय ये है कि जब भी आप प्रार्थना करने जाते हो, जैसे आपको किसी ने कहा प्रार्थना करना जरूरी है, जब आपके मन में आता है कि अब मैंने भी प्रार्थना करना शुरू करना है, आपने अपने मन में ठान लिया कि अब मैं भी प्रार्थना किया करूंगा ताकि मैं भी परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकूं, जो परमेश्वर चाह रहा है मैं कर सकूं। पर आप जब प्रार्थना करने जाते हो तो आप जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो आप क्या देखते हो कि आपका शरीर आपसे फाइट कर रहा है, आपका शरीर आपसे फाइट कर रहा होता है, आपको सुस्ती चल रही होती है, कईयों को नींद आ जाती है, आंखें बंद होती हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इस चीज से लड़ने की वजह प्रार्थना को छोड़ देते हैं। उनको सुस्ती आती है या नींद आती है और इसलिए वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, कोशिश करते रहते हैं, पर जब उनको पता है कि मेरे से नहीं हो पाता है तो एक बार वो छोड़ देते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं और उनको लगता है नहीं मेरे से नहीं होगा, शायद ये मेरी कमजोरी है या मेरा मन नहीं लग रहा है या मैं ऐसे हो जाता हूँ जब प्रार्थना करता हूँ, ऐसा आपको फील होता है ताकि आप प्रार्थना ना कर पाओ। वचन क्या कहता है गलातियों 5 में अगर आप पढ़ेंगे कि जो आत्मा है शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है, तो ये दोनों आपसे फाइट करेंगे। जब आप प्रेयर करोगे तो शरीर आपको प्रार्थना नहीं करने देगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। आत्मा शरीर से लड़ती है और शरीर आत्मा से लड़ता है। शरीर आत्मा की इच्छा को पूरा नहीं करने देता और आत्मा शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करने देता, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। पर जब आप प्रेयर में बैठते हो तभी आपके साथ ये फाइट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप आत्मा की बातों को सुनना शुरू करते हो शरीर बीच में इंटरफेयर करता है और शरीर आपको नींद दिलाएगा, सुस्ती दिलाएगा, आपको काम याद दिला देगा, आपको काम में बिजी कर देगा, आपका ध्यान भटका देगा, आपको शारीरिक इच्छाएं शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा देगा, ये कर ले, ये जरूरी है, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। आप उस टाइम शरीर आपसे बात करेगा और आपको लगेगा नहीं ये जरूरी है, पर ध्यान रहे आपने शरीर की नहीं सुननी है, आप आत्मा की सुनो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। जब भी आप प्रार्थना करोगे ये लड़ाइयां आपके साथ होंगी, पर आपने देखना है कि आप कैसे चलोगे। मैं आपको वचन से बता देती हूँ, गलातियों की 5:5 की 17 से पढ़ेंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो तुम करना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है, आत्मा की इच्छा है जो वो तुम करने ना पाओ, इसलिए ये लड़ाई करते एक दूसरे से। गलातियों 6:7 पढ़ूंगी, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। तो आप वचन से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि हमें किसकी सुननी चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा, यदि हम शरीर की सुनेंगे तो फिर विनाश की कटनी को काटेंगे, और यदि हम आत्मा की सुनेंगे तो हम वो अनंत जीवन को काटेंगे। अब आपको पता है दो फाइट हो रही है आपकी लाइफ में, फाइट चल रही है। अब आपको जब बता दिया गया वचन में कि आपने सुननी किसकी है, तो आप आत्मा की सुनो, क्योंकि जब आप आत्मा की सुनते हो तो आप परमेश्वर की उस ब्लेसिंग में एंटर कर जाते हो और परमेश्वर वो सब कुछ आपके लाइफ में धीरे धीरे रिलीज करता है। और यदि आप शरीर की सुनोगे, शारीरिक इच्छाओं पर मनन करोगे, शरीर जो कहता है, सुस्ती दिलाता है, आलसी, नींद, अगर आप इस चीज को मानोगे तो आप शरीर के अनुसार चलना तो मृत्यु है, बाइबल में लिखा है, तो आप शरीर के अनुसार नहीं चलें। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर का वचन कहता है जब भी आप प्रार्थना करते हो आपकी लाइफ में फाइट होती है, तो आपने क्या करना है। बहुत लोग होते हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि मेरा विषय ये है आपको बताने का कि जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना में ये चीजें आती हैं, तो आप इस चीज से छुटकारा कैसे पा सकते हो। अगर प्रार्थना कर रहे हो आप और आप चाहते हो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, पर इस वजह से